हेलो एवरीवन। तो आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। पहला अपडेट है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पावर सेक्टर में लगभग 154 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर कंपनी को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एग्जीक्यूट करना है और यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस का हिस्सा है। अगला अपडेट है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर से। मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स ने श्रीलंका की कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 16.49 करोड़ इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए हैं, जिसके बाद कंपनी की स्टेक होल्डिंग 41.73% हो गई है। यह एक्विजिशन अनसब्सक्राइब राइट्स शेयर्स के अलॉटमेंट के थ्रू हुआ है और कंपनी अब मैंडेटरी ऑफर के थ्रू और शेयर्स एक्वायर करने की प्रोसेस में है। नेक्स्ट अपडेट है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी इंडोकाउंट ग्लोबल ईस्ट इनकॉर्पोरेशन ने नॉर्थ कैरोलिना यूएसए के केन्सविल लोकेशन में नए ग्रीनफील्ड पिलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इस प्लांट के थ्रू कंपनी अपनी यूएस मार्केट सप्लाई कैपेबिलिटीज को एक्सपांड कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है रेफेक्स इंडस्ट्रीज से। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट अपडेट है बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड से। बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड ने ड्रीमैक्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया है। इस एक्विजिशन के बाद ड्रीमैक्स एस्टेट्स बाल गोपाल कमर्शियल की होली ओन्ड सब्सिडरी बन चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है प्योर ड्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड से। कंपनी ने शेयर बायबैक अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी 11 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करेगी। यह बायबैक 200 पर शेयर के प्राइस पर होगा और टोटल बायबैक साइज 22 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, जो कंपनी के टोटल इक्विटी के लगभग 13.8% है। नेक्स्ट अपडेट है पटेल रिटेल लिमिटेड से। पटेल रिटेल लिमिटेड ने टिटवाला ईस्ट महाराष्ट्र में अपना नया रिटेल स्टोर ओपन किया है। स्टोर का नाम टीजीआर पटेल्स आर मार्ट है और इस स्टोर के साथ कंपनी के टोटल स्टोर्स 49 हो गए हैं। अगला अपडेट है एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इंडियन रेलवेज के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से 6 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर रेलवे कोच रिलेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सप्लाई के लिए दिया गया है। आगे अगला अपडेट है एसपीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से। एसपीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को दुबई बेस्ड क्लाइंट मिस हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी से 7 करोड़ का रिपीट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के अंडर कंपनी गारमेंट्स आर्टिकल सप्लाई करेगी, जिसका पेमेंट यूएसडी में रिसीव होगा और अमाउंट डिलीवरी के 90 दिन के अंदर मिलने की कंडीशन है। नेक्स्ट अपडेट है अतिशय लिमिटेड से। अतिशय लिमिटेड को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस सोसाइटी महाराष्ट्र से 41.26 लाख का वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के अंडर कंपनी पीवीसी आयुष्मान भारत कार्ड्स का प्रिंटिंग का काम करेगी और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड 180 डेज का है। नेक्स्ट अपडेट है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड से। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अपने बायोस्टिमुलेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में अमेंडमेंट अप्रूवल मिला है। इस अमेंडमेंट के बाद कंपनी एडिशनल बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है, जिनके डिटेल्स कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में शेयर किया है। नेक्स्ट अपडेट है आरबीएल बैंक से। आरबीएल बैंक के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन के रेगुलेटरी स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। अगला अपडेट है अनु फार्मा लिमिटेड से। अनु फार्मा लिमिटेड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए 78 लाख का डिमांड ऑर्डर मिला है। अगला अपडेट है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड से। आदित्य बिरला फैशन को कस्टम्स डिपार्टमेंट से एक डिमांड ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसका रेफरेंस कंपनी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में दिया है। नेक्स्ट अपडेट है जय यूशिन लिमिटेड से। कंपनी को क्राइसिल रेटिंग से क्रेडिट रेटिंग रीअफर्मेशन मिला है। कंपनी का लॉन्ग टर्म रेटिंग BBB नेगेटिव और शॉर्ट टर्म रेटिंग A3 मेंटेन किया गया है, जिसमें टोटल बैंक फैसिलिटीज 125 करोड़ की कंसीडर की गई है। अगला अपडेट है वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड से। वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमेंडमेंट अप्रूव किया है। इस अमेंडमेंट के अंडर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्टिविटीज जैसे सोलर, विंड, थर्मल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को अपने बिजनेस स्कोप में इंक्लूड करेगी। ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। यदि आपको प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपकी कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।